आज का यह वीडियो मैंने किसान भाइयों के लिए बनाया है, क्योंकि खेती में लागत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और उत्पादन कम होता जा रहा है। लागत में से कम बीज की कीमत को कम किया जा सके, इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है कि किसान स्वयं अपने खेत में बीज उत्पादन कैसे कर सकता है। आप लोगों को पता होगा कि जितनी भी बीज उत्पादक संस्थाएं हैं, बीज उत्पादन कंपनियां हैं, वो उनके पास सबकी अपनी खुद की ज़मीन नहीं होती। वो किसानों को बीज देती हैं और उनसे बीज पैदा करवा करके मार्केट रेट से ज़्यादा कीमत दे करके किसानों से वापस ख़रीद लेती हैं। इसका मतलब किसान वास्तव में उस बीज को किसान पैदा कर रहा है। बीज उत्पादक करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि बीज उत्पादन दो प्रकार का होता है। संकर बीज उत्पादन, जिसको हाइब्रिड बीज उत्पादन बोलते हैं, और वैरायटी का बीज उत्पादन। संकर बीज उत्पादन में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन जो वैरायटी का बीज उत्पादन है वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है और किसान खुद अपने खेत में बीज पैदा कर सकता है। क्योंकि जब बिजाई का समय आता है तो किसान को बीज से संबंधित बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार उस किस्म का बीज नहीं मिलता, महंगा मिलता है या समय पर नहीं मिलता। इन समस्याओं से बचने के लिए का एक ही तरीका है कि किसान खुद अपने खेत में बीज पैदा करे और अपनी और अपने साथी किसान भाई हैं उनके लिए बीज उत्पादन करें। बीज उत्पादन फसल उत्पादन की तरह ही है, कुछ प्रक्रियाएं अलग हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि खरीफ फसल की बिजाई तो लगभग पूरी हो चुकी है, इसलिए आज हम रबी फसल में बीज उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे। और रबी फसलों में गेहूँ एक महत्वपूर्ण फसल है, इसलिए आज हम गेहूँ का बीज उत्पादन किसान अपने खेत में कैसे कर सकता है ये चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले खेत का चुनाव। फसल उत्पादन में तो हम किसी प्रकार के खेत का चुनाव नहीं करते और जो भी खेत है उसी में हम बिजाई कर देते हैं। लेकिन बीज उत्पादन में थोड़ा फ़र्क ये है कि हमने एक ऐसे खेत का चुनाव करना है जिसमें पिछले साल या तो उस खेत में उसी किस्म का बीज उत्पादन फसल ली गई हो, या फिर फसल ही अलग कर दो आप। नहीं तो पिछले साल कटाई के समय कुछ बीज गिर जाते हैं और अगले साल वो अपने आप उग जाते हैं। उनको वॉलंटियर प्लांट बोलते हैं, जिनको स्वैच्छिक पौधे भी कहा जाता है। और ऐसे पौधे बीज की आनुवंशिक शुद्धता को ख़राब कर देते हैं। इसलिए हमने एक ऐसे खेत का चुनाव करना है जिसमें पिछले साल या तो वही किस्म ली गई हो या फसल दूसरी हो। जैसे सरसों की फसल हो, उसमें हम गेहूं की बिजाई कर देंगे, क्योंकि अगर सरसों के पौधे उगेंगे तो हम उनको आसानी से उखाड़ सकते हैं। तो सबसे पहला तो था खेत का चुनाव। उसके बाद खेत की तैयारी करनी है, और वो अलग से नहीं करनी है। जैसे हम फसल के लिए करते हैं वैसे ही बीज उत्पादन के लिए करनी है। उसके बाद किस्म का चुनाव। हमने उस एरिया में के लिए जो अनुमोदित किस्म है उसी का बीज उत्पादन करना है। क्योंकि अगर आप दूसरे वातावरण में अगर आप उस किस्म को उगाते हो तो उस किस्म के जो ओरिजिनल जो वास्तविक लक्षण हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए कहने का मतलब ये है, अगर आप हरियाणा में बीज उत्पादन कर रहे हैं तो हरियाणा के लिए जो अनुमोदित किस्में हैं उन्हीं का बीज उत्पादन आप करें। हमारी जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है उसके द्वारा जो किस्में निकाली गई हैं वो WH से सीरीज से शुरू होती हैं। WH 283, WH 542, WH 1105, WH 1184, WH 1080, WH 1142, WH 1124। जो WH सीरीज से जो शुरू होती हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी की निकाली हुई किस्में हैं। जो PBW से स्टार्ट होती हैं, PBW 502, PBW 343, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से निकाली गई हैं।
और जो HD से शुरू होती हैं वैरायटी, वो नई दिल्ली से विकसित किस्में हैं। HD 2967, HD 2851, HD 3086। तो इन जो किस्में इस क्षेत्र के लिए अनुमोदित हैं, उन्हीं का आप बीज उत्पादन के लिए चुनाव करें। फिर बीज की क्लास कौन सी लेनी है। पिछले वीडियो में हमने बीज के विभिन्न वर्गों के बारे में चर्चा की थी कि सबसे पहले जब वैरायटी निकलती है तो उसका न्यूक्लियस सीड होता है, उसके बाद उससे ब्रीडर बनता है, ब्रीडर से फाउंडेशन, फाउंडेशन से सर्टिफाइड, और सर्टिफाइड किसानों को फसल उत्पादन के लिए दिया जाता है। तो हमने सर्टिफाइड बीज बनाना है या TL बीज बनाना है, ट्रूथफुली लेबल्ड बीज बनाना है, तो उसके लिए हमें फाउंडेशन सीड चाहिए, उससे एक ऊपर वाली क्लास का बीज हमें चाहिए होता है। और फाउंडेशन बीज हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से किसान भाई ले सकते हैं, क्योंकि फसल उत्पादन में तो हम सर्टिफाइड बीज या TL बीज का प्रयोग करते हैं, लेकिन बीज उत्पादन में एक ऊपर वाली क्लास का बीज हमें चाहिए। अगर सर्टिफाइड या TL कर रहे हैं तो हमें फाउंडेशन सीड चाहिए। ये बीज उत्पादन और फसल उत्पादन में कुछ अंतर हैं। उनमें एक ये भी अंतर है कि हमने बीज उत्पादन के लिए आधार बीज लेना है। हालांकि आधार बीज की कीमत सर्टिफाइड और TL बीज से थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन कृषि विश्वविद्यालय में आधार बीज उपलब्ध होता है। तो किसान भाई बिजाई से पहले आधार बीज ले आएं। उसके बाद खेत की तैयारी करनी है, और जिस मशीन को आप बिजाई के लिए प्रयोग कर रहे हो उस मशीन को आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें, क्योंकि गांव में ऐसा होता है कि अक्सर एक किस्म की बिजाई करके आया है कोई ट्रैक्टर, और किसान उसी में अपना बीज डाल देता है और वहाँ पे मिलावट हो जाती है। बीज उत्पादन और फसल उत्पादन में मुख्य अंतर ही ये है कि हमने किसी भी स्टेज के ऊपर उसकी आनुवांशिक शुद्धता में मिलावट नहीं होने देनी है। इसलिए जो बिजाई जिस मशीन से हम कर रहे हैं उस मशीन को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। उसके बाद जो सीड रेट कितना है, बीज की दर क्या रखनी है। हालांकि बीज उत्पादन के लिए कोई स्पेशल बीज दर नहीं सिफारिश की गई। जो फसल के लिए जो बीज हम यूज करते हैं अक्सर वही बीज दर बीज उत्पादन में भी रखते हैं। गेहूं के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यानी 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हम बिजाई करते हैं। हालांकि बीज उत्पादन में 5% बीज कम हम प्रयोग कर सकते हैं ताकि जो बीज की क्वालिटी है वो अच्छी बने। उसके बाद आपने सिंचाई करनी है। गेहूं के लिए 5 से 6 सिंचाई चाहिए होती हैं, जो कि फसल के लिए भी वही है। कोई अलग से बीज उत्पादन के लिए कोई अलग से सिफारिश नहीं की गई है। उसके बाद उर्वरक खाद वही देना है जो आपने फसल उत्पादन में आप देते आए हो। कोई अलग से बीज उत्पादन के लिए खाद की रिकमेंडेशन कोई सिफारिश नहीं है। उसके बाद एक अलग से प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी, अलगाव दूरी। यानी दो किस्में साथ साथ में हैं तो उनके बीच की दूरी 3 मीटर हो कम से कम। यानी अगर किसी पड़ोसी ने कोई दूसरी किस्म लगा रखी है और आप दूसरी किस्म का बीज उत्पादन कर रहे हो तो उन दोनों के बीच की दूरी कम से कम 3 मीटर हो। 3 मीटर जगह आप उन दोनों के बीच छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खाली छोड़ दो, आप उसमें दूसरी कोई फसल जैसे बरसीम चारे के लिए ले सकते हैं ताकि ज़मीन है वो प्रयोग में भी लाई जा सके। कहने का मतलब ये है कि दो किस्मों के बीच की जो दूरी है हमें वो 3 मीटर रखनी है। उसके बाद कोई खरपतवार नियंत्रण जैसे हम फसल में करते हैं वैसे ही खरपतवार को निकालना है। अगर कोई रोग है तो उसका नियंत्रण करना है। उसके बाद एक और प्रक्रिया बीज उत्पादन में आती है जिसको बोलते हैं रोगिंग।
रोगिंग का मतलब है अगर उस खेत में अगर कोई दूसरी किस्म का पौधा है या कोई आकार में बड़ा छोटा या दूसरी पत्तियों के आकार में या जो उसकी दूसरी देखने में अलग है, उस पौधे को बाहर निकालने की प्रक्रिया को रोगिंग कहते हैं। क्योंकि एक बार में हम सभी दूसरी किस्म के पौधों को नहीं निकाल सकते। कुछ आरंभिक जो शुरुआती स्थिति में पता चलता है, कुछ का फसल पकने के टाइम पता चलता है कि ये दूसरी किस्म का पौधा है। इसलिए 2 से 3 रोगिंग हम करते हैं। उसके बाद आता है कटाई और कढ़ाई। पहले हम हाथों से फसल को काटते थे और कुछ टाइम के लिए फसल को खेत में छोड़ देते थे ताकि उसकी नमी है वो उपयुक्त मात्रा में आ जाए। लेकिन आजकल जो लेबर की कमी के कारण ज़्यादातर जो किसान हैं वो कंबाइन मशीन का प्रयोग करते हैं। कंबाइन से अगर आप फसल निकलवाते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो कंबाइन मशीन इतनी बड़ी होती है कि उसकी सफाई करनी बहुत मुश्किल हो जाती है और सफाई बहुत ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ पे भी मिलावट हो सकती है। आपने इतनी मेहनत से बीज पैदा किया और यहाँ आप मिलावट कर दोगे तो फिर बीज उत्पादन का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो मशीन को अच्छी तरह साफ़ कर लें। फिर भी हम ये नहीं मानते कि वो भी मशीन अच्छी तरह साफ़ हो गई है, इसलिए शुरू के 2-3 क्विंटल बीज है उसको हम बीज उत्पादन में ना लें, क्योंकि जो मिलावट होनी होगी वो उसमें आ जाएगी। क्योंकि कंबाइन से हम खड़ी फसल निकालते हैं, इसलिए नमी की मात्रा भी उसमें ज़्यादा होगी। इसलिए कंबाइन से निकलवाए हुए बीजों को अच्छी तरह सुखा लें पहले। उसके बाद क्योंकि कंबाइन से या थ्रेशर से निकाले हुए बीजों में की भौतिक शुद्धता उतनी नहीं होती जितनी कि उस बीज के लिए निर्धारित की हुई होती है। इसलिए हम प्रोसेसिंग करते हैं बीज की। प्रोसेसिंग प्लांट पे ले जा कर के विभिन्न मशीनों के द्वारा अशुद्धियाँ हटाई जाती हैं, जिसको हम सीड प्रोसेसिंग बोलते हैं। सीड प्रोसेसिंग करने के बाद उस बीज को में से सैंपल लेकर के सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी में वो बीज भेजा जाता है ताकि उसकी नमी, बीज अंकुरण और भौतिक शुद्धता की जांच की जा सके। अगर किसान भाई लेबोरेटरी में नहीं भेजता है तो वो खुद घर पे भी बीज की जांच कर सकता है। 100 बीज लेकर के वो या तो मिट्टी में बिजाई कर दे या फिर बोरी को गिल्ली करके उसमें 100 बीज रख दे। उस 100 बीज में से कितने बीजों का जमा हुआ उसके हिसाब से प्रतिशत निकाली जा सकती है। और गेहूं के लिए 85% अंकुरण क्षमता होनी जरूरी है। तो बीज पैदा करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, किसान खुद अपने खेत में बीज पैदा करे। अगले वीडियो में हम किसी दूसरी फसल के बीज उत्पादन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।